नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो में हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे उसका नाम है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो मतलब दो नाम है इसके, एक प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। अभी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है, देखो थॉमसन साइंटिस्ट का नाम है और एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है, उस जमाने में वो लोग क्या कर रहे थे, एटम अंदर से कैसा होता है ये लोगों को बताने के लिए वो कुछ एक रेफरेंस ले रहे थे कि भाई अपना एटम एक तरबूज के जैसा है या फिर अपना एटम किसके जैसा है, प्लम पुडिंग के जैसा है। प्लम पुडिंग एक डेजर्ट होता है, एक स्वीट मटेरियल, एक स्वीट सपोज एटम होता है, जैसे अपना गुलाब जामुन वगैरह होता है प्लम पुडिंग। तो प्लम पुडिंग के जैसा या फिर वाटरमेलन के जैसा एटम होता है, ऐसा उनको बताना था, रेफरेंस ले रहे थे वो इसके जैसा, क्योंकि एटम तो किसी ने देखा नहीं है ना अंदर से उस टाइम, इसलिए उन्होंने वो लोग क्या बोल रहे थे कि ऐसा होगा इस तरीके से। दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल यू। सो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि प्लम पुडिंग के जैसा है या फिर वाटरमेलन के जैसा है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्लम पुडिंग मॉडल का ये वाला पार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट इज यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। थॉमसन ने क्या बोला, अगर हम प्लम पुडिंग का एग्जांपल ले रहे हैं तो प्लम पुडिंग में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है। यूनिफॉर्मली मतलब आपको हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, हर जगह पे क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में एम्बेडेड होते हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब धसे हुए रहता है, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल काफी सिंपल है। प्लम पुडिंग मॉडल दो चीजें बताता है। पहला चीज क्या है कि आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेड है, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपका एटम क्या होता है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का, सब तरफ सेम टाइप का पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अंदर धसे हुए रहते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपको ऑलरेडी बताया मैंने। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसमें, एम्बेडेड है। अभी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पुडिंग से और वाटरमेलन से, उसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, ओके तो लेट अस डिस्कस दैट। इसको प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पुडिंग और दो चीजें होती है इसमें, प्लम्स, ठीक है। ये पुडिंग दिख रहा है तुमको येलो कलर का, ओके तो वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये येलो कलर का जो दिख रहा है तुमको, दैट इज पुडिंग, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें प्लम्स दिख रहे हैं तुमको, ये वॉयलेट कलर के प्लम्स दिख रहा है, ओके तो ये प्लम्स है। तो ये प्लम्स को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है पूरे एटम में, जैसे येलो का पूरा फैला हुआ है यहाँ पे, पुडिंग जैसा येलो कलर का फैला हुआ है। और प्लम्स क्या है, उसके अंदर एम्बेडेड है, एज यू कैन सी ऐसे धसे हुए हैं आपके प्लम्स। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो रेड कलर का पार्ट है ना, रेड कलर का पार्ट जिसको हम लोग पल्प बोलते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सीड्स है ना ब्लैक कलर के सीड्स जो धसे हुए हैं आपके रेड पार्ट में, एम्बेडेड हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं एटम के अंदर। तो मतलब ये एनालॉजी थी। एग्जैक्टली ऐसा होता है क्या, नहीं, एटम किसी ने देखा नहीं था तो वो दिखाने के लिए सपोज उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन को बताया था। नाउ जे थॉमसन ने और एक पॉइंट यहाँ पे फोकस किया, और वो क्या था, इट वाज अबाउट द चार्ज, टोटल चार्ज के बारे में था। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड थ्रू आउट द पॉजिटिव स्फीयर लाइक प्लम्स इन अ पुडिंग ऑफ सीड्स इन द वाटरमेलन। ये तो आपको ऑलरेडी बताया मैंने। नाउ उन्होंने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है इन दी एटम। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो हेंस बिकॉज ऑफ विच, पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या इक्वल होने की वजह से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सेकंड पॉइंट है। देखो मतलब कैसा है ना, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जे थॉमसन का, तो ये आपको पहला पॉइंट लिखना है कि यूनिफॉर्म स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, दूसरा पॉइंट लिखना है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होता है, और तीसरा ना ये लिखना है आपको कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और वो क्यों होता है, बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये चीज आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टोटल नेगेटिव चार्ज मेकिंग द एटम एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों रहता है आपका एटम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना है एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ये उसको खत्म करता है आपका, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खत्म करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म करता है। तो ये हमारी कहानी। अब इस मॉडल का कोई लिमिटेशन था क्या, इस मॉडल का कोई लिमिटेशन था, लिमिटेशन मतलब कुछ डिसएडवांटेज, तो वो भी देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, रूदरफोर्ड का था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर वो एक्सपेरिमेंट हम इसके साथ करते हैं, जे थॉमसन के मॉडल के साथ, अल्फा पार्टिकल्स, अब अल्फा पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, सही है।
ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव हैं तो क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए, सही है ना? क्योंकि थॉमसन ने बोला था कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इफ यू रिमेंबर, ऐसे ही बोला था ना। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि पूरा आपका जो एटम है, इट इज यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक गोला है पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन अगर वो गोला है पॉजिटिव चार्ज का और अगर हम उसमें से अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज हम इसमें से डाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? बहुत सारा डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए आपको, राइट? लेकिन वैसा एक्चुअल में हुआ क्या? वैसा एक्चुअल में हुआ क्या? नहीं हुआ। ये जो थॉमसन का मॉडल है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रुदरफोर्ड ने किया था, उनके एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसको हम लोग अगले कंसेप्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा ध्यान में रखो कि जो एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रुदरफोर्ड का था, उसके रिजल्ट्स जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक सिंपल चीज वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रहा था वो मॉडल, कि अल्फा पार्टिकल तो कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर आपका एटम पॉजिटिव है सपोज पूरा, तो वो तो डिफ्लेक्ट कर लेना चाहिए ना, मतलब वो अलाउ ही नहीं करना चाहिए मटेरियल्स को अंदर जाना, सही है ना? आपके अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होना चाहिए, दूर जाना चाहिए। तो अगर आपके अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं तो यहीं से टकरा के ऐसे दूर जाने चाहिए, लेकिन वैसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मॉडल। तो एग्जाम में अगर जे थॉमसन का आपको क्वेश्चन आता है, आपको बस ये 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। पहले बताना है कि जे थॉमसन का मॉडल का नाम क्या है, ठीक है, ये आप बता दो, प्लम पुडिंग वाटर वाटरमेलन मॉडल। दूसरा पॉइंट आपको हाईलाइट करना है ये कि यूनिफॉर्म स्फीयर होता है पॉजिटिव चार्ज का। जे थॉमसन का बोलना है कि एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर होता है, एक ऐसा गोला होता है यूनिफॉर्म का पॉजिटिव चार्ज का, मतलब सब तरफ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब अच्छे से यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं उसके अंदर, ये आपका सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेकंड क्या है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और थर्ड आपको बताना है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उसका रीजन के साथ बताना है, बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये 3 पॉइंट्स को बताना है। इफ यू वांट टू मेंशन, इन दोनों में से एक को चूज करें। एक तो प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग बोला तो उसमें बोलना है कि पुडिंग आपका पॉजिटिव चार्ज है और प्लम आपका इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर आप तरबूज का एग्जांपल लेते तो उसमें बोलना रेड पार्ट या फिर पल्प इज पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्लैक सीड्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके बाद ये आपका ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये आपका फोर्थ पॉइंट, और एक फिफ्थ पॉइंट आपका लिमिटेशन कि वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इतना अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट।